सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। गुस्से में पोल्टू दादा ने उठाया अहाना पर हाथ। दुर्गा देवी दिलाएंगी अहाना को इंसाफ और सिखाएंगी पोल्टू दादा को बड़ा सबक। जब पोल्टू दादा को यह पता चलता है कि अहाना अपना एग्जाम देने के लिए अपने गांव गई थी, तो उसके बाद जब अहाना वापस घर लौटती है तो पोल्टू दादा गुस्से से आग बुला होकर अहाना को घर में घुसने से ही रोक देता है और पूरे परिवार के सामने चिल्लाकर कहता है कि अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं बचा, तुम्हें यहां से अभी के अभी निकल जाना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन घरों में ऊंचे ऊंचे नियम और परंपराएं होती हैं वहां असल में कैसा माहौल होता है? बाहर से सब कुछ सजा संवरा और शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा होता है। बड़े घर की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। इस घर की सबसे बड़ी ताकत दुर्गा देवी, एक ऐसी औरत जिनके नाम से ही सबकी सांसें थम जाती हैं। उनके नियमों में जरा भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाती। और इसी घर में आई है अहाना, सीधी सादी पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की, लेकिन उसके सपनों को हमेशा यह घर दबाता आया है। यहाँ नियम था, घर की बहू किताबें नहीं खोलेगी, बस चूल्हा चौका और रिश्तों की मर्यादा निभाएगी। लेकिन अहाना का दिल, उसके दिल में सपने थे। किताबों ने लिखे अक्षर उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उम्मीदें थीं। उसे लगता था कि अगर पढ़ाई पूरी हो जाए तो शायद उसका जीवन कुछ अलग हो सकता है। इसी बीच घर के लोग, पोल्टू दादा और पीसी माँ, हमेशा उसे शक की निगाह से देखते रहते थे। उन्हें लगता था कि अहाना नियम तोड़ेगी और उनका घर बदनाम होगा। ये सब माहौल ऐसा था कि कोई तूफान उठने ही वाला था। और उसकी शुरुआत होती है अहाना के एग्जाम से। दिन वही था जब अहाना एग्जाम देकर लौटी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसने जीत लिया हो अपने सपनों का पहला पड़ाव। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची, सामने खड़े थे पोल्टू दादा। उनकी आंखों में गुस्सा और जुबान पर जहर। उन्होंने पूरे घर के सामने जोर से चिल्लाकर कहा, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं बचा, तुम्हें अभी के अभी इस घर से निकलना होगा। अहाना के होश उड़ गए। उसने सोचा था कि शायद कोई उसकी मेहनत को समझेगा, लेकिन यहाँ तो उसका अपमान ही इंतजार कर रहा था। पर अहाना चुप रहने वाली नहीं थी। उसने पलट कर कहा, जितना हक आपका इस घर पर है उससे भी ज्यादा मेरा हक है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं और किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाले। ये सुनकर पोल्टू दादा और भड़क उठे। घर का सारा माहौल तपते तवे जैसा हो गया। बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि लगा अभी कुछ बड़ा होगा। बहस चरम पर थी। पोल्टू दादा अब सिर्फ बोल नहीं रहे थे बल्कि हाथ उठाने तक उतर आए थे। उन्होंने गुस्से में अहाना पर हाथ उठाने की कोशिश की और चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? पूरा घर स्तब्ध था। अहाना सहमी खड़ी थी, लेकिन तभी दरवाजे पर गूंजती आवाज आई, बस। वो थी दुर्गा देवी। उनकी आंखों में शेरनी जैसी चमक थी। उन्होंने बीच में आकर पोल्टू दादा का हाथ पकड़ लिया और गरजते हुए बोली, अपनी छोटी बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, वरना अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। पोल्टू दादा चुप रह गए, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दुर्गा देवी ने सच बता दिया। अहाना को एग्जाम देने की परमिशन मैंने दी थी और अब कोई भी इसके सपनों पर सवाल नहीं उठाएगा। ये वही दुर्गा देवी थी जो अब तक कहती थी इस घर की बहू पढ़ाई नहीं करेगी। आज वही अपने नियम तोड़ रही थी। अहाना की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। अब घर के भीतर नई लड़ाई शुरू हुई। कुछ लोग दुर्गा देवी और अहाना के साथ खड़े हो गए और दूसरी तरफ थे पोल्टू दादा और पीसी माँ, जो अहाना को रोकना चाहते थे। घर के अंदर दो गुट बन गए। सवाल उठने लगे, क्या दुर्गा देवी ने बाकी बहुओं के साथ नाइंसाफी की थी? क्या वो सिर्फ अहाना के लिए अपने नियम तोड़ रही हैं? माहौल गरमाने लगा, लेकिन दुर्गा देवी का दिल अब बदल चुका था। उन्होंने अहाना में वो साहस देखा था जो शायद किसी और में नहीं था। वो सोचने, जब ये लड़की पूरे समाज के तानों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, तो मैं क्यों ना इसका साथ दूं? शायद यही मेरे परिवार का नाम रोशन करेगी। यही सोच दुर्गा देवी को और मजबूत बना रही थी। धीरे धीरे उनका और अहाना का रिश्ता बदलने लगा। जहां पहले डर और दूरी थी,
अब वहां भरोसा और अपनापन आने लगा। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ थी। अब असली कसौटी थी अर्जुन और अहाना का रिश्ता। पलटू दादा और बाकी लोगों के कारण अर्जुन के मन में भी शंका भर चुकी थी। उसके और अहाना के बीच बड़ी दरार आ चुकी थी। अहाना ने आखिरी बार अर्जुन से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं हमारे रिश्ते को बचाने की, अब फैसला तुम्हारा है। अर्जुन चुप था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एहसास जाग रहा था कि वो अहाना के साथ बहुत गलत कर रहा है। आखिरकार उसने अपनी गलती मानी। उसने अहाना से माफ़ी मांगी और दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का फैसला लिया। ये वो पल था जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि अब अहाना अकेली नहीं थी। अर्जुन भी उसका साथ देने के लिए तैयार था। अहाना अपने एग्जाम से लौटती है, लेकिन पोल्टू दादा गुस्से में आग बबूला है। वह उसे घर में घुसने से रोकता है और पूरे परिवार के सामने कहता है, अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं बचा। अहाना चुप नहीं रहती। वह पलटकर कहती है, जितना हक आपका इस घर पर है, उससे ज्यादा मेरा हक है। मैं इस घर की बहू हूं और कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। बहसबाजी शुरू होती है और पोल्टू दादा हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी दुर्गा देवी शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। वह हाथ बीच में पकड़ लेती हैं और गरजती हैं, अपनी छोटी बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। पूरा घर दंग रह जाता है। दुर्गा देवी साफ कर देती हैं कि अहाना को एग्जाम की परमिशन उन्हीं ने दी थी। आज से कोई अहाना की पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगा। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि दुर्गा देवी उसका साथ दे रही है। लेकिन घर में बहस और बढ़ जाती है। लोग सवाल उठाते हैं, आज तक नियम बनाए वही दुर्गा देवी अब क्यों तोड़ रही है। दो गुट बन जाते हैं, एक दुर्गा देवी और अहाना के समर्थन में और दूसरा पोल्टू दादा और पीसी माँ जो अहाना को रोकना चाहते हैं। अब कहानी में नए ट्विस्ट आने वाले हैं और अहाना को अपने हक के लिए और भी लड़ना होगा। अहाना और अर्जुन के रिश्ते में दरार आ चुकी है। अहाना कहती है, मैं आखिरी बार कोशिश कर रही हूँ हमारे रिश्ते को बचाने की, अब फैसला तुम्हारा है। अर्जुन अपनी गलती समझता है और माफ़ी मांगता है। दोनों अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। इसके बाद 1 साल का लीप आता है। अब अहाना माँ बनने वाली है और अर्जुन पापा। घर में खुशियों की बहार है, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है। अहाना कहती है, बच्चे के आने के बाद भी मैं अपने सपने पूरे करूंगी। मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूं और नौकरी करना चाहती हूं। अर्जुन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है, तुम्हें अब बच्चे की जिम्मेदारी निभानी होगी, नौकरी का सवाल ही नहीं उठता। अहाना चुप नहीं रहती। वो दुर्गा देवी के पास जाती है और नौकरी की परमिशन मांगती है। शुरुआत में दुर्गा देवी भी कहती है, अब तुम्हारा बच्चा हो चुका है, तुम्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन अहाना समझाती है कि नौकरी करने से घर के पैसों की तंगी दूर होगी और अर्जुन का बोझ हल्का होगा। अंत में दुर्गा देवी अहाना को नौकरी करने की अनुमति देती हैं। अहाना खुशी से उन्हें गले लगाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन और अहाना के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। अर्जुन को अहाना की नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। घर में 2 गुट बन जाते हैं, एक अहाना के सपनों के समर्थन में और दूसरा पारंपरिक नियमों के पालन में। कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया है ताकि अब दर्शक इंतजार कर सकें कि आखिर कौन जीतेगा, पारंपरिक नियम या अहाना के सपने। और याद रखिए, मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।